क्या आपने कभी सोचा है कि देवशयनी एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आखिर क्यों कहा जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं? और क्यों इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है? आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का दिव्य रहस्य। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान सो जाते हैं, बल्कि वे सृष्टि के संचालन को अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से चलाते हुए बाहरी लीलाओं से विराम लेते हैं। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। अब जानते हैं चातुर्मास क्या है। चातुर्मास अर्थात 4 पवित्र महीनों का काल। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलती है। इन 4 महीनों में साधु संत एक ही स्थान पर रहकर तप, जप, स्वाध्याय और सत्संग करते हैं। श्रद्धालु भी अपने जीवन में किसी न किसी बुरी आदत का त्याग, सात्विक भोजन, नियमित पूजा पाठ, दान और सेवा का संकल्प लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चातुर्मास आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम समय है। एकादशी का व्रत तो पूरे वर्ष शुभ माना गया है, लेकिन देवशयनी एकादशी का पुण्य विशेष लाभदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने और दान पुण्य करने से अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य कई मांगलिक कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित करने की परंपरा भी रही है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में माने जाते हैं। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में परंपराओं में इसके पालन के तरीके अलग हो सकते हैं। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चातुर्मास में इनमें से कोई एक संकल्प अवश्य लें। प्रतिदिन भगवान विष्णु या कृष्ण जी का नाम जप करें, श्रीमद् भगवद गीता का नियमित अध्ययन करें, तुलसी पूजा और दीपदान करें, सात्विक भोजन और संयमित जीवन जिएं, क्रोध, निंदा और असत्य का त्याग करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। याद रखें, भगवान केवल व्रत से नहीं बल्कि सच्चा श्रद्धा, सेवा और सदाचार से प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी हमें केवल एक व्रत का संदेश नहीं देती, बल्कि यह जीवन में संयम, साधना और आत्म परिवर्तन का शुभारंभ कराती है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब भक्तों के लिए ये 4 महीने अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को छोड़ने और ईश्वर से जुड़ने का सुनहरा अवसर बन जाते हैं। आइए इस देवशयनी एकादशी पर हम केवल उपवास नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का भी त्याग करें तथा पूरे चातुर्मास को भक्ति, सेवा और सत्कर्म के लिए समर्पित करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।